ओके, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सी शार्प के ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली अभी जो हमने कनकैटिनेशन के बारे में पढ़ा, तो वो भी क्या है, इसको कंसिडर किया जाता है, उसको भी बेसिकली एक ऑपरेटर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ऑपरेटर्स आपके क्या करते हैं, बेसिकली प्रोग्राम को मज़ीद सिंप्लीफाई, आसान और आप कह सकते हैं कि उसको ईजी बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको भी उसका नाम मेंशन कर देता हूँ कि वो भी एक ऑपरेटर है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर बेसिकली आपकी स्टेटमेंट्स को आप कह सकते हैं कि ज्वाइन करवाते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट ऑपरेटर हमने पढ़ लिया कॉन्केटिनेशन का। अच्छा, एक ऑपरेटर मैं पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं सी शॉप में। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ओके, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के बारे में तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। मैं यहाँ से आपको विजुअल स्टूडियो पे लेके चलता हूँ। ठीक है, और ये रही मेरी विजुअल स्टूडियो स्क्रीन। ओके, ठीक है। अब बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि असाइन जो वैल्यू आप असाइन करते हैं राइट साइड के, ऑपरेंड, ऑपरेंड क्या है, जो सिंबल आप ऑपरेटर में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेंड। उसके राइट साइड पे जो भी वैल्यू आप असाइन करते हैं, ठीक है, और उसको बराबर रखने के लिए जो लेफ्ट साइड पे आप वैल्यू यूज़ करते हैं, उसके लिए हम जो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो इस इक्वल टू का होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे इंट इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ ए, और इसमें वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 5। ठीक है, अब देखें क्या है, इंट क्या है हमारी डेटा टाइप, ए क्या है वेरिएबल, और 5 क्या है जो वैल्यू, और ये इज इक्वल टू क्या है, ये ऑपरेटर है। ठीक है, ये ऑपरेंड है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको इस तरह लिखता हूँ, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, और अब मैं क्या करता हूँ, इस ए को प्रिंट करवा देता हूँ। अब इसमें देखिए कि इसमें वैल्यू आएगी 6। क्यों, मैं पहले आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, इसकी वैल्यू आ गई 6, जबकि हमने तो ए में क्या स्टोर किया हुआ है 5। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। देखें, सी शार्प या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो लास्ट वेरिएबल आपका सिंपल बिल्कुल सिंपल अल्फाज में आप कह रहे हैं, जो लास्ट सेम वेरिएबल आप यूज़ करते हैं उसमें जो भी वैल्यू आती है उसको प्रिंट आउट करती है। ठीक है, सबसे पहले हुआ क्या कि इंट ए इज इक्वल टू 5, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर 5 स्टोर हुआ। अब इस ए के अंदर तो 5 है, लेकिन ये किसकी इक्वल है, ये 5+1। तो 5+1 जब 6 हुए तो इसकी न्यू वैल्यू असाइन हुई 6। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है कि आपकी न्यू वैल्यू को असाइन करती है। ठीक है, तो इस वजह से इसका आउटपुट आया 6। लेकिन ये तो हो गया एक वे। अब मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, लेकिन देखिए कमेंट करने का एक और भी मैं आपको यहाँ से आसान वे बताता हूँ। बिलफर्स्ट मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ जितनी लाइनें कमेंट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक। ठीक है, और जहाँ तक मैं रिकमेंड करना है, जितनी 1000 लाइनें 10,000 लाइनें का कोड है, लेकिन अभी इसमें फिलहाल तो मेरी सिर्फ 3 लाइनें का कोड है, तो यहाँ पे मैं इसके एंड में आऊँगा, यहाँ से अगेन स्टैरिक और ये फॉरवर्ड स्लैश। ये देखें, ये सारा कोड कमेंट हो गया। ठीक है, एक तो ये मैंने आपको ये बताया कि आप कंट्रोल यू सी से करके इसको कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली इसको फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक यूज़ करके इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब मैं आपको बता रहा था, ये तो होगा एक वे। अब मैं इसी कोड को देखें एक और फॉर्म लिखता हूँ, मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू, सॉरी मैंने डेटा टाइप लिखी नहीं, इंट ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखें मैं लिखता हूँ ए प्लस इज इक्वल टू 1, और अब इसका आउटपुट क्या आएगा 6। आई एम सॉरी मैं इसको कॉल नहीं करवाया, यहाँ पे मैं इसको करवा लेता हूँ। ये देखें, अब इसका भी आउटपुट आया 6। ठीक, अब देखें इस कोड में और इस कोड में कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स दे आर टोटली सेम, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है पॉइंट का भी। हमने क्या किया, इस लाइन से बचने के लिए कि हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम इतनी लाइन का कोड क्यों लिखें, हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया, इसको मज़ीद आसान बना दिया।
हमने क्या कहा कि ये लाइन तो वैसे ही इंट ए इज इक्वल टू 5 के इस डेटा टाइप के वेरिएबल के अंदर भी 5 स्टोर हो जाए, और ए इज प्लस इज इक्वल टू, प्लस क्या है कि ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। कि वैसे तो सिंपली आप कह सकते हैं कि सिंपल जो हमने ये लिखा था ये सिंपल आप कह सकते हैं सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, लेकिन इसी की एक और फॉर्म होती है कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि इसको मज़ीद सिंपल कर देता है, ठीक। इसका मतलब है कि ए प्लस इज इक्वल टू 1 के ए की जो भी वैल्यू है, ए 5 है, वो 5 के अंदर प्लस 1 हो जाए और फिर वो वाली वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक। ये हो गया सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर और ये हो गया कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। मैं यहाँ इसको भी कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं अब एक और लिखता हूँ कि इंट ए इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ वैल्यू कह देता हूँ कि 6 है, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ ए, अब प्लस नहीं कहता, माइनस इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अब मैं इसको कॉल करवा लेता हूँ, और यहाँ मैं इसको कॉल करवा लेता हूँ, और देखिए अब इसका आउटपुट क्या आएगा, 5। ये देखें इसका आउटपुट आ गया 5, ठीक है। ये देखें अब इसमें वही काम हुआ कि अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लूँ तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, इसको कमेंट करके, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ a-1, ठीक है। और मैं इसको कर, अब क्या ए की जो वैल्यू है 5 उसमें से 1 माइनस हो जाए तो अब इसका आंसर आएगा 4, आउटपुट आएगा इसको 4, ये देखें, ठीक है। और वही वाला काम हुआ है इधर, ठीक है, वही वाला काम हुआ है इधर कि अब मैं इसको कमेंट करता हूँ और इसकी वैल्यू अगेन से 5 कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी रहे, और इसको कर देता हूँ अनकमेंट, ठीक है। कंट्रोल, अच्छा अनकमेंट करने के लिए होता है कंट्रोल के कंट्रोल यू, ठीक है। कंट्रोल के कंट्रोल यू, कमेंट करने के लिए कंट्रोल के कंट्रोल सी, और अनकमेंट करने के लिए कंट्रोल के कंट्रोल यू, ठीक है। ठीक है, अब देखें इसमें क्या हो रहा है, इसमें वही वाला काम हो रहा है कि ए में जो ए की पहली वैल्यू है, फर्स्ट इनिशियल वैल्यू है, वो वाली उसमें से एक माइनस हो जाए और जो वैल्यू न्यू वैल्यू आएगी वो इस ए के अंदर असाइन हो जाए। अब मैं इसको जब आउटपुट करूँ तो इसका आउटपुट आएगा 4, ये देखें इसका आउटपुट आ गया 4, ठीक है। अच्छा ये एडिशन का हो गया, ये सब्ट्रैक्शन का हो गया। यहाँ मैं आपको इसी तरह का इसको कमेंट करके मल्टीप्लिकेशन का भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एंड, और मैं यहाँ पे कहता हूँ a इज इक्वल टू लेट्स सपोज 8, और यहाँ पे मैं कहता हूँ a मल्टीप्लाई बाई, अच्छा मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको बताया था कि आप स्टेयर यूज़ करते हैं, और यहाँ मैं कहता हूँ इज इक्वल टू 2, और अब मैं इसको कॉल करवा लेता हूँ, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा 16, लेट्स चेक, ये देखें इसका आंसर आ गया 16, वही वाला काम हुआ, ठीक है, वही वाला काम हुआ। इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ इस कोड को, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक। और यहाँ से मैं अगेन इसको कर लेता हूँ अनकमेंट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 8 एंड a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया था ना, तो ये वाला काम होगा। इसका भी आउटपुट वही आएगा 16, बिकॉज दे आर टोटली सेम। बस इस प्रोग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको किया, ठीक है। लेट्स ये देखें 16, ठीक है। ये इसका देखें, इसका आउटपुट आ गया 16, ठीक है। और अब मैं यहाँ अगेन क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब एक डिवीजन
के लिए भी आपको ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर का दिखा देना। ए इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय, और डिवाइडेड बाय के लिए हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड स्लैश, और मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 2 ले लेता हूँ, ठीक है, और ये सेमी कॉलन, अब मैं इसे को कॉल करवा लेता हूँ। इसका आंसर आप देखिएगा, इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। ये देखें क्यों, अब हुआ क्या है कि 2 जो ए की इनिशियल वैल्यू थी उसमें से 2 ने उसको डिवाइड किया, ठीक है। इसको सिंपली लफ्ज़ों में मैं अगर बयान करना चाहूँ तो ये इस तरह, एंड ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ मैंने कॉल करवा लिया अपने ए को, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट। ये देखें इसका वही आउटपुट आ गया। तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। होप सो आप सबको सही से समझ आ गया होगा। तो आई होप यहाँ तक कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी।